बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ आज मौजूद हैं शाकिर अली साहब। इनका तारुफ कराने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि शाकिर अली साहब कौन है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनकी अदालत में बड़ा एक अहम वाक़या हुआ था। उस वाक़े की रुदाद इनसे पूछेंगे। वो बड़ा अहमियत का हामिल वाक़या है। इससे कबल भी मीडिया में ये रिपोर्ट किसी न किसी तरह हुआ था। और दूसरा जो जिस वजह से आज जो है वो ख़ास तौर पर मैंने जहमत दी है शाकिर अली साहब को, वो ये है कि वो एक ट्वीट थी, मैंने एक ट्वीट की थी जिसमें ये बताया था कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एक बुज़ुर्ग शहरी जिन्होंने अदालत के सामने इसरार किया कि जो साबिक चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उनके नाम के साथ ऑनरेबल ना लिखा जाए, जिनका इसरार था कि ये नाम ना लिखा जाए। तो ये गैर मामूली और अनोखी एंगल था, खबर थी, चीज़ थी जो ट्वीट भी की, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किए और यकीनी तौर पर लोगों का ये इसरार भी था कि वो कौन शहरी हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अली साहब। एक तो उनसे वो पूछे, शाकिर अली साहब सॉरी, तो एक तो उनसे पूछेंगे कि शाकिर साहब ने वो क्यों जो इनकार किया था। दो वाक़यात हैं, दोनों की जो तफसील है शाकिर अली साहब से हम पूछते हैं। शुरू मैं करता हूं जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनकी अदालत में एक गैर मामूली वाक़या हुआ था। शाकिर अली साहब और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दरमियान तलखी हुई थी बड़ी इंतहाई किस्म की। और उसके बाद दूसरा वाक़या जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ऑनरेबल ना लिखने का था, उससे मुतल्लिक भी शाकिर अली साहब से पूछेंगे। जी शाकिर साहब, पहले तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की कोर्ट में हुआ क्या था, क्या मैटर क्या था, वो तो बताएं। जनाब, मैटर ये था कि मैंने इस्लामाबाद मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ एक पटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरह से रावलपिंडी में इसको कॉलम्स पर बनाया गया, यानी पिलर्स के ऊपर बनाया गया है, इस्लामाबाद में भी पिलर्स पर बनाया जाए, ये सड़क को ख़राब ना किया जाए। ये पटिशन थी मेरी। और ये इसी केस में असद उमर एमएनए और सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी अपनी अलहदा पटिशन डाल रखी थी। ऑनरेबल जस्टिस वो नासिरुल मुल्क साहब ने तीनों पटिशन्स को इकट्ठा कर दिया। वो रिटायर हो गए। उनके बाद ये पटिशन लग गई मियां साकिब निसार के कोर्ट में, जबकि वो चीफ जस्टिस थे। मैं और मुशाहिद हुसैन सैयद रोस्टम पर खड़े हुए थे। मियां साकिब निसार ने मुझसे एक गैर ज़रूरी सवाल शुरू कर दिया कि आप वही शाकिर अली हैं जो जब मैं सेक्रेटरी लॉ था और आप मेरे पास आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये गैर ज़रूरी सवाल है, यहाँ तो मेट्रो के लिए आया हूँ मैं। अब आपने कर ही दिया है तो मैं बता देता हूँ कि मैं आपके पास आया था। कब की बात है? सेक्रेटरी लॉ 98 नवाज शरीफ की हुकूमत थी, खालिद अनवर साहब मिनिस्टर थे। तो मैं आपके पास आया था और खालिद अनवर साहब ने भी कहा था कि मुहसिब का फ़ैसला इनके हक़ में है। फ़ैसला मैंने पढ़ा है इनका, वो बहुत अच्छा फ़ैसला है, तो आप इस रिकमेंड कर दें कि इनको पेमेंट दे दी जाए। वो 2.25 करोड़ की पेमेंट है। आपने अपने मिनिस्टर की बात भी नहीं मानी और मुझसे बार बार कहते रहे कि ऐसे ही लिख दूँ फ़ैसला आपका, ऐसे ही लिख दूँ, कुछ लिए दिए बगैर ही लिख दूँ, आपको ऐसे ही करोड़ों रुपए दे दूँ। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में रोस्टम पर खड़े होकर कहा। और जब मैंने आपको कुछ भी न दिया तो आपने जो है समरी मेरे खिलाफ बना के और प्रेसिडेंट को भेज दी। तो साकिब निसार अब मुझसे तो कुछ ना बोल सका, लेकिन ऑडियंस से मुखातिब होते हुए उसने कहा कि हाँ, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने मुझे पहले ही बताया हुआ है कि ये पागल है। जब उसने मुझे पागल कहा तो मैंने कहा कि फिर इस तरह करते हैं, मेडिकल बोर्ड बनवा लेते हैं और दोनों पेश हो जाएंगे। दोनों कौन कौन? मियां साकिब निसार और मैं। तो मैंने कहा हम दोनों पेश हो जाएंगे
पागल का फैसला तो डॉक्टर करेगा, जज नहीं करेगा। इस बात के लिए ये बात करने के साथ ही वहाँ मेरे कुछ जानने वाले भी लोग बैठे हुए थे। मिर्ज़ा असलम बेग का केस भी उसी दिन लगा हुआ था। तकरीबन 100 ऑडियंस थे वहाँ। तो कुछ बुकला आए और दौड़ के उन्होंने रोस्टम मुझसे छुड़वा लिया और मुझे वो बाहर ले आए कि बस करें शाकिर साहब, बहुत हो गई बेइज्जती इसकी, अब आप क्यों इसमें कर रहे हो। मैं बाहर आ गया। रात को कुछ चैनल वाले मेरे पास आ गए, मैंने उनको इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया। वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और उसको जो है 10-15 लाख लोगों ने देखा। मुझे बेइंतहा फ़ोन वगैरह आते रहे और बहरहाल ये कहानी तो ये है। तो सेशन कोर्ट में क्या हुआ था? वहाँ पे मैं भी कोर्ट रूम में मौजूद था। वहाँ पे एक और केस जो है वो लगा हुआ था, इमरान खान जो है वो चेयरमैन पीटीआई उनके खिलाफ। तो हम रोस्टरम पे मौजूद थे। तो शाकिर अली साहब और उनके जो वकील हैं जो जरा कर रहे थे और वहाँ पे बाकी लोग भी पीछे बैठे हुए थे जो जरा हो रही थी। तो वहाँ पे हमने ये सुना कि शाकिर अली साहब जो है वो ये इसरार कर रहे हैं कि जो है वो जो साबिक चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उनके नाम के साथ ऑनरेबल ना लिखा जाए। तो मेरे भी कान खड़े हो गए कि ये तो बड़ी एक अनहोनी सी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। तो उसके बाद फिर मैंने वो खबर भी हमने दी, ट्वीट भी किया। तो आज इत्तफाकन शाकिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं हुआ क्या था। उसका मुख्तसरन और जामे हमें बताएं। उसमें नहीं, बड़ा इख्तिसार के साथ मैं आपसे बात कर देता हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन जारी थी मुझ पर। मैंने ही कोई दावा कर रखा है वहाँ किसी के खिलाफ। तो ये है कि डैमेजेस का दावा है मेरा। सामने वाला जो वकील साहब है वो मुझसे जिरा कर रहे थे। जिरा के दौरान उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ब्लैकमेलिंग थी कि वो मुझसे ये रिकॉर्ड पर लाना चाह रहे थे कि जज साहब को पता चल जाए कि ये ऐसा आदमी है कि इसने मियाँ साकिब निसार को बेइज्जती की है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने ऑनरेबल जस्टिस मियाँ साकिब निसार की भी बेइज्जती की थी रोस्टम पर खड़े होके। तो मैंने उन्हें कहा कि खबरदार, आपने ऑनरेबल का लफ्ज़ कहा तो ऑनरेबल वो नहीं है, वो करप्ट आदमी है। ऑनरेबल का लफ्ज़ ना लिखा जाए यहाँ। ये बात सुनते ही ये वकील साहब जो हैं जज साहब के सामने पेश हो गए कि देखें जनाब, ये शाकिर साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑनरेबल ना लिखा जाए। तो जज साहब ने कहा कि छोड़ें, ये कोई करप्शन का केस थोड़ी चल रहा है, लिख लेने दें ऑनरेबल। उस पर मैं भी खामोश हो गया और मैंने ऑनरेबल उस वक्त के जज की इज्जत की और मैंने कहा कि ठीक है जज साहब। नहीं, वो ऑनरेबल लिखा गया या नहीं लिखा गया? नहीं, वो ऑनरेबल लिखा गया। मैंने कहा था करप्ट आदमी है, इसको ऑनरेबल क्यों लिखते हो, तो बहुत करप्ट आदमी है। तो ऑर्डर में वो फिर ऑनरेबल वो क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखा गया है कि शाकिर साहब ने एतराज़ किया है कि इनको ऑनरेबल ना लिखा जाए, ये करप्ट आदमी है, तो ये लिखा गया। अच्छा, वो आपका जो एतराज़ था उस लिखा के साथ ही जो है वो लिखा गया। बहुत शुक्रिया शाकिर अली साहब। तो ये नाज़रीन दो वाक़यात थे बड़े दिलचस्प किस्म के, इस लिहाज से कि जब ये खबर भी आई थी सामने और हमने दी भी थी और लोग हैरानी का इजहार भी कर रहे थे और देखना चाह रहे थे कि कौन है वो जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन पर जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाते हैं और ये कहते हैं कि उनके नाम के साथ ऑनरेबल भी ना लिखा जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।